जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारा एसएससी जीडी का जो चैंपियंस बैच है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। 60 दिन का ये हमारा जो टारगेट कोर्स होने वाला है उसको हम जबरदस्त तरीके से अगर आप करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है मैथ की, जिसमें आप सभी की डिमांड के ऊपर हम जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा साधारण ब्याज का, यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज यहां पर हम समझने वाले हैं। और आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए ब्याज है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके पेपर में यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और यहां से आपको पता चलता रहेगा कि हमारी कौन सी क्लास चल रही है। तो क्लास को कंटिन्यू देखते रहना। अगर आप शायद दिन भी नहीं पढ़ सकते ना, दिल लगा के मेहनत करके शायद दिन भी नहीं पढ़ सकते, तो आपको फिर चैंपियन बनने का कोई हक भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा मोटिवेशन के साथ शुरुआत करेंगे कि जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुकना नहीं। बात समझ में आ गई? बस मेहनत करो, सिंपल सी बात है। मेहनत करो, मेहनत से सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आज की क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए आज से हम साधारण ब्याज की शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको मैं आपको लिखवा देता हूं। आपको याद नहीं करना ना, आपको हम यूज करेंगे क्योंकि फॉर्मूले से तो हम करते हैं हमेशा से। उसमें आपको समय भी ज्यादा लगता है और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मुलेशन नहीं निकल पाते। तो हम आपको सिर्फ एक सोचने में आपको बताऊंगा, इसमें आपको अपना दिमाग का यूज करना है, फॉर्मूले का यूज नहीं करना, दिमाग का यूज करना है। आपको पता है ना, सिलेक्शन लेना तो दिमाग का यूज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बनाने लग गया जहां पर फॉर्मूले को देख के आप घबरा जाओगे कि यहां पर फॉर्मूला यूज होगा तो कैसे होगा, फिर सोचते रह जाओगे, आपका समय निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या आपका, उसको देख लेते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। वो होता है आपका मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में आपका 100। ये वाला फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है कौन सा फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और यहां पर अगर आपको दर निकालनी होती है तो क्या हो जाएगा, अगर आपको दर निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा। क्या हो जाता है आपका, ब्याज गुना 100 और बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय। ठीक है, मूलधन गुना में समय आपका ये हो जाता है। ठीक है, दर बराबर। और अगर यहां पे समय निकालना होगा तो समय के स्थान पर क्या आ जाएगी, आपकी दर आ जाएगी। ये चीज होती है। क्यों? क्योंकि ये गुना क्या इधर चला गया, ये दोनों नीचे आ गए। ये चीज समझ में आ गई? तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काम में आता है। ठीक है, यहां पर मूलधन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि मूलधन होता क्या है। मूलधन होती है वो राशि, ठीक है, जिसपे आपको ब्याज लेना होता है। बात समझ रहे हो? जो वो राशि की बात होती है कि मैंने उसको इतने रुपए दिए या उसने बैंक में इतने रुपए रखे या इतने रुपए निकाले। मूलधन का मतलब होता है जो स्टार्टिंग की राशि होती है ना, स्टार्टिंग जो अमाउंट होता है उसको बोला जाता है आपका मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल जिसको आप बोल सकते हो। इसके बाद दर, दर का मतलब होता है रेट। ठीक है, मतलब किस रेट पे दिया है, मतलब 100 रुपए पे कितने रुपए लेने वाला है। क्योंकि दर है वो हमेशा प्रतिशत में होती है और प्रतिशत आपको पता है 100 होता है। तो दर का मतलब होता है कि 100 रुपए पे कितने रुपए मिलने वाले हैं। 100 रुपए पे 2 रुपए मिलेंगे, 100 पे 5 रुपए मिलेंगे, 100 पे 10 रुपए मिलेंगे। तो जो आपकी रेट होती है वो 100 पे डिसाइड होती है हमेशा। इसके बाद आता है आपका समय, टाइम। 1 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, कितने साल का है ये होता है। और इसमें क्या हो जाता है, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, यानी महीने के भी हो सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम उसमें सोल्व करवाएंगे। तो यहां पर एक चीज आपको समझा दूं कि ब्याज बनता कैसे, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहां पर बात करें, ये वाला फॉर्मूले को ही यहां पर रखते हैं ताकि आपको इसी से समझ में आ जाए कि हाँ ये फॉर्मूले से ही बनता है। जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले से ही आपका बनता है। तो देखिए मान लेते हैं 100 रुपए है आपके पास, हमारे पास जो राशि है वो कितनी है हमारी, 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए राशि है और उस पर बोल दिया गया, ये आपका मूलधन हो गया, बोल दिया गया कि मूलधन है वो आपका 100 रुपए है। इसके बाद दर है वो आपकी 5% है। ठीक है, और समय इसमें 3 साल का है। तो आपको बताना होगा कि इसमें ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले का यूज करते तो कैसे करेंगे हम, मूलधन यानी 100 गुना में दर कितनी आपकी 5, समय कितना है 3 साल और बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15% आ गया। बात समझ में आ गई, 15 आ गया। तो यहां से 15 रुपए क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। यहां से ब्याज क्या आ गया इसका 15 रुपए। जो समझाना चाहता हूं ना वो समझ गए ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 15 रुपए ब्याज आ गया, चलो इसको हटाते हैं। अब आपको पता तो चल गया कि 15 रुपए ब्याज आ गया। लेकिन अब यह बात को ध्यान से समझना, इस जो आप बात बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि दर है वो क्या होती है कि 15 रुपए है, 3 साल में 15 रुपए है, मतलब हर साल 5 रुपए मिल रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज ऐसा होता है जिसमें हर साल बराबर ब्याज मिलता है, यानी पहले साल 5 रुपए मिल रहा है तो दूसरे साल भी 5 मिलेगा, तीसरे साल भी 5 मिलेगा। साधारण ब्याज का मतलब यही होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हर साल जो ब्याज होगा वो आपका बिल्कुल बराबर होने वाला है, बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि 5% की क्या मिल रही है हमें, 5% दर मिल रही है। एक साल में 5% मिल रहा है। बात समझ में आ गई। और 3 साल का पूछा है तो हर साल 5-5 मिलेगा, तो बस इसको 3 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 15। यहां पर आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब आपको ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना कुछ लगाना पड़ेगा, बिना पेन के भी कर सकते हो। कैसे किया समझ लेना कि दर मिल रही 5% की एक साल में। ठीक है, तो 3 साल में कितनी मिलेगी 15%। सिंपल सा निकल गया, कुछ निकालना ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलो क्वेश्चन से समझ जाते हैं। जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम समय में और बिना कोई दिक्कत के आप निकालना चाहते हो तो हमारा ये जो चीज है वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। अगर आप बोलोगे तो फॉर्मूले से मैं एक अलग क्लास जरूर करवा दूंगा आपको। देखिए क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िए और एसएससी जीडी का ही पहला क्वेश्चन लिया है, पेपर में पूछा गया, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। कितने प्रतिशत दर कितनी है, देखिए दर कितनी है, यहां पर आपकी 10% है रेट, दर कितनी है 10% है। 4 वर्ष के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर 4 वर्षों के बाद, तो समय कितना हो गया आपका, यहां पर समय हो गया आपका 4 वर्ष, और जो अब राशि हो जाती है वो कितनी हो जाती है 770 रुपए। अब यहां पर बात सुनना, ब्याज सहित लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, जिसको आप बोलते हो मिश्र धन। ठीक है, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन बना हुआ है ये। और मिश्र धन कब बनता है, मिश्र धन का मतलब होता है इसमें मूलधन और जमा में क्या होता है आपका ब्याज होता है, उसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। मूलधन अपने आप में 100% होता है, प्लस में अगर ब्याज जितना भी प्रतिशत होगा उसको हम यहां पर जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन बनता है। तो यहां पर देखिए कितना बन गया 770 बन गया। अब यहां पे जो चीज निकल के आएगी आप सभी के लिए वो देखिए क्या है कि 10% दर है। अभी मैंने समझाया था कि दर 10% है, तो 4 वर्ष में कितने प्रतिशत हो जाएगा आपका ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, बस दोनों को गुना ही करना है। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, यहां पर 10% एक साल में मिल रही है, 4 साल तक मिलनी है, तो ब्याज कितना मिलेगा 40% का मिलेगा। ठीक है, 40% का मिलेगा। ये किसका मान है, अगर ये पता चल गया तो आंसर निकल जाएगा। तो ये होता है मूलधन जमा ब्याज। मूलधन 100% है, ब्याज हमें पता चल गया कितना हमारा 40%। तो ये किसका मान हो गया, ये आपका 140 का हो गया। यानी 140% बराबर क्या हो गया आपका 770 रुपए। हमें राशि निकालना है कि वो राशि कितनी थी, यानी मूलधन कितना था, तो 100% का मान निकालना है। 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 140, 100% का मान निकालेंगे तो गुना में 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटा 2 पे, 7 से काटा 11 पे, 2 से काटा 50 पे, और 50 को 11 से करेंगे तो 55 और 0 550 रुपए। तो वो राशि कितनी हो गई 550 रुपए हो गई। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को यहां पर प्रॉब्लम अभी हो रही है, तो आपका सॉल्यूशन मैं अभी निकालता हूं, टेंशन मत लो। जब तक हम चैंपियंस को सिखा नहीं देंगे हम अगले क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं 3 क्वेश्चंस देख लो, चौथे क्वेश्चंस के बाद बहुत इजी और बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे। ये चीजें आपको लिखनी नहीं है,
ये चीजें आपको लिखनी ही नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। पहले आप इसको समझो, मिश्रधन को समझ गए ना। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जमा में ब्याज, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। कोई राशि है वो अपने आप में 100% होती है, और कितना ब्याज मिल रहा है वो हम यहां पर जोड़ देते हैं, तो हमारा मिश्रधन बनता है। जैसे इसमें बोला गया कि दर 10% है, समय 4 वर्ष है। 10% का मतलब होता है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। ये वार्षिक लिखा हुआ है ना, मतलब साल में 10% मिलती है, मतलब एक साल में 10%, तो 4 साल में कितनी मिलेगी? 40% मिलेगी। ठीक है, 4 साल में कितनी मिलेगी? 40% मिलेगी। तो ब्याज 40% हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या है कि ये किसका मान है? 770 है, वो किसका मान है? इसमें क्या है? आपका ब्याज भी है और इसमें मूलधन भी है, यानी 140 का मान है। तो 140 का मान ये हो गया, 100 का मान निकालना था। अब इसको करने का क्या फायदा, इस टाइप को करने का क्या फायदा, वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब देखिए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे पूछा जाए ब्याज कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ब्याज कितना है? 40% है। ठीक है, इस चीज का पता है ना, ये पता है कि 140% का मान 770 है। अब आपसे ब्याज पूछ ले, तो ब्याज आपको पता है 40% का मान निकालना है, ब्याज 40% है, तो 40% का मान निकाल दोगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें मूलधन पूछेगा तो क्या होगा? हम 100% का मान निकाल देंगे। आपसे यह भी पूछ सकता है क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के कि मूलधन और ब्याज में कितना अंतर है, तो जो 100% और 40% में अंतर कितने का है? 60% का, तो 60% का मान निकाल देंगे। इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब ये आपको बिना कॉपी पेन के कैसे करना मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन समझ गए ना। अब क्या बोला? 10% वार्षिक है, 4 साल के लिए, तो मतलब ब्याज हो गया 40% का। अब आपको पता है कि 100% आपका था मूलधन था, 40% ब्याज मिल रहा है, तो 140 का मान ये दिया हुआ है, 140 का मान ये है, 100 का मान निकालना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, उसके बाद आपके लिए फ्लो बन जाएगा। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली, तो उसका साधारण ब्याज की दर क्या थी? अब इसमें कुछ भी पूछे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे बोला जाए हमें वैसे वैसे करते जाना है। कि बैंक में साधारण ब्याज की दर समान थी, उसमें 500 रुपए 4 वर्षों के लिए दिए, यानी 500 रुपए दिए उसने कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो एक साल में 500 रुपए रख रहा है, तो 4 साल में वो कुल कितने रुपए रख देगा? 2000 रुपए रखेगा, 500 एक बैंक में। दूसरा बैंक है, उसमें क्या है कि 600 रुपए रख रहा है, वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो कुल कितने रुपए रख रहा है? 1800 रुपए रख रहा है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए क्या है, उसे 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली है। अब ब्याज के रूप में 190 रुपए की राशि मिली है, तो इसका मतलब है कुल रुपए उसने कितने रखे हैं यहां पर? 3800। बात समझ में आ गई? कितने रखे? 3800, और आपको बोल दिया गया कि इस पे ब्याज मिला है उसको 190 रुपए। तो हमें बताना कि 190 रुपए, क्योंकि ब्याज की दर ही तो बतानी है, तो यही बताना कि 190 रुपए है, वो 3800 का कितना प्रतिशत है। तो 190 रुपए बटे में 3800 और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 19 से काटेंगे 10 पे, 19 से काटेंगे 2 पे, 2 से काटेंगे 5 पे, तो दर क्या आ गई आपकी? 5% आ गई। जो आपकी रेट है वो कितनी आ गई? 5% आ गई। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर हो। अब फॉर्मूले से करते तो आपको पता है कि इसका आपको निकालना पड़ता, इसका निकालना पड़ता, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अब आपका सिंपल बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि आपको पता है इसमें बोला गया कि 500 रुपए रखे गए हैं 4 साल के लिए, तो कुल कितने हो गए? 500 500 500 500 कितने हो गए? 2000 रुपए। उसके बाद 600 रुपए 3 साल के लिए रखे गए हैं, तो 600 600 600 कितने हो गए? 1800 रुपए। तो कुल कितने रुपए रखे उन्होंने? 3800 रुपए रखे, 3800 रुपए रखे। अब बोला कि ब्याज 190 रुपए का मिला है, तो इसका मतलब है हमें बताना कि 190 रुपए है वो कितना प्रतिशत है इसका, तो बस यही निकाल देंगे। ठीक है, यही निकाल देंगे। समझ में आ गया? सिंपल सा 5% का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस बेसिक जोड़े जाओ। अगर जैसे मैंने प्रतिशत सिखाया हो ना, उसको सीख गए तो निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई।
ठीक है, 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, तो वो राशि कितनी थी। अब यहां पर देख रहे होगे सिंपल क्वेश्चंस आप पेपर में पूछना ही बंद कर चुका है, और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। इससे क्या होता है, देखिए क्या हो कि पहले सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता था जिसमें आप फॉर्मूले में रख दोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, लेकिन इस बार नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता, अब क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के रखा जाता है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो देखिए दिमाग लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। क्या कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई, तो इसमें समय दे दिया गया है, कितने वर्ष का दे दिया गया है, 4 वर्ष का दिया गया है। यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता, 3% अधिक पर रखा जाता तो उसको 1440 रुपए अधिक मिलते। बात समझ में आ रही है, कितने रुपए अधिक मिलते, 1440 रुपए अधिक मिलते। अब यहां पर क्या बोला कि अगर दर है वो 3% अधिक होती, ठीक है, दर है, रेट है वो 3% ज्यादा होती, वार्षिक 3% वार्षिक ज्यादा होती एक साल में, तो कुल 4 साल में कितनी ज्यादा हो जाएगी, एक साल में 3% ज्यादा होती तो 4 साल में कितनी ज्यादा हो जाएगी, कुल 12% ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा रुपए कितने मिल रहे हैं, क्योंकि इस पर क्या हो 1440 रुपए अधिक मिलते, तो मतलब 12% अधिक मिलती, और उसमें रुपए आपको बता दिया गया कि 1440 या 1440 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 12% का मान हमें दे दिया गया, क्या है कि 1440 रुपए। हमसे पूछा है राशि यानी 100% का मान, 1% का मान निकालेंगे बटे में 12, 100% का मान निकालेंगे गुना में 100 कर देंगे, 12 12 144, ठीक है, और इस साथ में 0 है, तो क्या कर दो 12 120 के आगे 2 0 लगा दो, गुना कर देंगे, तो 12,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितने रुपए, 12,000 रुपए। किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, बात समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था ना, बड़ा सिंपल बन गया ना, वरना आपको देखते रह जाते क्या है कैसा है क्या है। इसमें बोला कि 4 वर्षों के लिए कोई राशि रखी गई है, लेकिन अगर दर है वो 3% ज्यादा होती, जो आपकी रेट है वो 3% ज्यादा होती, एक साल में 3 ज्यादा होती, तो 4 साल में कितनी हो जाएगी, 12% ज्यादा होगी। और 12% के मान में के रूप में हमें क्या दिया गया कि फिर उसको रुपए इतने ज्यादा मिलते, 1440 रुपए ज्यादा मिलते, मतलब 12% ज्यादा मिलती प्रतिशत में तो, और रुपए में हमें 1440 रुपए ज्यादा मिलते। तो क्या निकालना, 12% बराबर 1440, हमें मान क्या निकालना है, राशि। और राशि क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मूलधन, राशि का मतलब होता है मूलधन, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो रुपए थे ना उसकी बात होती है। तो क्या हो गया, मूलधन 100% होता है, 12% का मान पता है, एक का मान बटे में 100 का करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आ गया, 12,000 रुपए। ठीक है, बिना फॉर्मूले के कितनी जल्दी और आसानी से निकाल पा रहे हैं, ये बात समझ रहे हो ना। तो बस और देखते रहो, सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के आते हैं ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, इन्हीं चीज से। कहीं पे भी आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, और अगर करना चाहते हो तो बता देना, मैं उसकी एक क्लास स्पेशल अलग से लगा दूंगा। क्या है कि शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि समान धनराशि है, धनराशि तो बराबर है, यानी x इसमें रखी है तो x इसमें रखी है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देती हैं। पहली आपकी क्या दे रही है, 10% की दर से दे रही है, दूसरी है वो 12% की दर से दे रही है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 रुपए ब्याज मिला। 3 वर्ष के बाद, समय कितना है, 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष है, तो ये वाली तो कितनी मिलेगी आपको, 30% का ब्याज देगी। ये वाली 3 वर्ष का है, तो ये कितने प्रतिशत का ब्याज देगी आपको, 36% का ब्याज देगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, आपको बता दिया गया कि ब्याज कुल कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 30% यहां से मिल रहा है हमें, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, 36% ब्याज आपको यहां से मिल रहा है। तो क्या हो गया, कुल कितना हो गया, 66% ब्याज मिल रहा है। तो 66% बराबर क्या हो गया आपका, 3,300 रुपए। ठीक है, 3,300 रुपए, 1% का मान होगा इसके बटे में 66, और हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या निकालना है, 100% का मान, तो गुना में 100 कर देंगे। काटते हैं इसको, 33 से काटेंगे तो 2 पे गया, इसको काटेंगे तो 50 पे गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए।
तो ये राशि क्या होगी हमारी 5,000 रुपए बैंक में रखी गई थी। तो x का मान कितना हो गया 5,000 रुपए हो गया, और साथ में यहां पर ये वाली राशि थी, ये भी 5,000 होगी। कुल पूछा है कुल कितनी राशि थी, तो 10,000 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेंगे, 5,000 नहीं दिख रहा होगा, तो क्या है कि ये इस राशि का मान आया 5,000, दोनों हमें बतानी है ना जोड़ के, तो 10,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन में 5,000 भी दिया जाएगा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। और ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 100% का मान निकालना है, तो 100% हमारी ये है ना, ये है, ये आपके अलग से 100% है, इसलिए हमने रखा है। और एक बात और यहां पर बता दूं, देखिए क्या है कि 30% और 36%, तो ये जो 66% है ना वो एक का है, किसी का मान लो, इसका मान लो या इसका मान लो, क्योंकि इसका 30%, इसका 36%। बात समझ में आ गई, तो आपका आंसर निकल गया। प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम कोई भी होती है ना, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, आपके लिए जो नंबर है वो बहुत ही जल्दी मैं चालू करने वाला हूं, 5-7 दिन में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज करके, कॉल करके बता सकते हो। आगे देखिए क्या है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2,250 रुपए हो जाती है। ध्यान से देखना, अलग टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बन रहा है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2,250 हो जाती है। यानी 2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 2,250 रुपए हो जाती है। बात सही है। आगे देखिए क्या है, 5 वर्ष के अंत में 2,625 हो जाती है। इसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि 5 साल का है तो ज्यादा होगा, और ये राशि कितनी हो रही है, 2,625 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अंतर देखेंगे कि ये है 5 वर्ष का, ये 2 वर्ष का। ठीक है, ये 5 वर्ष में हो रही है और ये आपकी 2 वर्ष में हो रही है, तो कितना ज्यादा बढ़ रही है 3 साल में, क्योंकि यहां पर अंतर कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो कितना बढ़ रहा है यहां पर हम देखें तो यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया 3, 375 रुपए बढ़ रही है कितनी, 3 साल में। 1 साल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 125 रुपए। यानी एक ईयर में कितनी इंक्रीज हो रही है आपकी, 125 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या है। अब आपको ये चीज पता चल गई। यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, देखिए आपको एक बात बताता हूं, यहां पर ये आपका ब्याज आ गया 1 साल का, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट नहीं है, मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल नहीं है, जो मूलधन है ना वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। इसमें 2 साल का है, इसमें 5 साल का है, तो हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 125 रुपए होता है, 2 साल का 250 हो जाएगा, तो इसमें 250 घटाएंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो वो कितना हो गया, इसमें 250 घटा दो, 2,250 में से 250 गया, कितना बचा, 250 रुपए। तो आपका मूलधन बोल सकते हो। ठीक है, तो जो आपका मूलधन हो गया वो कितना हो गया, 2,000 रुपए हो गया। अब हमसे पूछा दर कितनी है, तो ये आपका ब्याज मिलता है, ये आपकी राशि है, तो ब्याज कितना है, 125 रुपए का मिलता है, कितने पे, 2,000 रुपए पे, और गुना में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से काटेंगे 4 पे, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, क्या आ गया, 25/4 आ गया, 4 6 24, 1 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगी, 6.25, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रिपीट इसको फिर से करवा रहा हूं कि 2 साल में 2,250 रुपए मिलते हैं और 5 साल में वो राशि कितनी हो जाती है, 2,625 रुपए हो जाती है। मतलब जो 3 साल में बढ़ रहा है वो कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 375 रुपए बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्याज हमें 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का निकालेंगे तो 125 रुपए हो जाएगा ब्याज। अब हमसे पूछ सकता है कि इसका मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 साल का ब्याज है, तो अगर इसमें कर रहे हो तो इसमें 2 साल का ब्याज घटा दो, तो इसमें 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो 1 साल में 125 मिलता है, तो 2 साल में 250 घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, यहां पर 2,000 मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसी में घटाना जरूरी है, नहीं, इसमें भी आप घटा सकते हो। 1 साल में 125 मिल रहा है, 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में 625 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर 100 होता तो 5 साल में 500 हो जाता, तो 500 रुपए तो वो हो जाते, और 25 का 5 साल में 125 और, तो 125 और कुल कितना, 625, तो ये घटा दो, कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। सभी से आपका 2,000 आएगा, सेम ही आने वाला है। ठीक है, जब आपको ब्याज पता है, आपको मूलधन पता है, प्रतिशत ही तो निकालना है। दर निकालने का मतलब होता है प्रतिशत निकालना।
तो क्या होगा कि 125 का ब्याज 2000 पे कितना प्रतिशत है, वही तो हमें बताना है। तो 6.25% आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, सिंपल तरीका और एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखिए क्या है, राशि कितनी है 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में ब्याज की दर से कितनी हो जाती है 2352 रुपए हो जाती है। मतलब यहां पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है 252 रुपए का मिल रहा है। ये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई, क्या हो गया ब्याज हो गया। अब यहां पर आपसे बोला गया है कि 1% घटा दी जाए, दर है वो 1% घटा दी जाए, तो वो किस पे घटेगी, इस पे घटेगी। और इसका 1% कितना होगा 21 होगा। 1% क्या होगा 2 जीरो हटा दो 21 रुपए हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहां पर 21 रुपए आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सॉरी 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से ये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में हुआ है ये। एक सेकेंड, ये वाला जो ब्याज है वो है 2 साल का है आपका। कितना है 2 साल का है। हमें 1 साल का निकालना है कि 1 साल का ब्याज कितना है। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा यहां पर हम करें तो 126 रुपए। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज हो गया आपका। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया। लेकिन यहां पर क्या बोला उसको छोड़ो, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि दर है वो 1% घटा दी जाए। दर कितनी घटा रहे हैं हम 1% घटा रहे हैं। लेकिन क्या है कि 1 साल में घटेगी। यहां पर बात है वो कितने साल की हो रही है, यहां पर 2 साल की हो रही है। कितने साल की 2 साल की। तो 1% 1 साल में, तो 2 साल में कितना 2%। तो जो ब्याज कम होगा वो कितना होगा 2% होगा। पहले हमने ये नहीं देखा था कि 2% लिखा हुआ है। ठीक है, 2 वर्ष है तो क्या हो गया 2% होगा। अब क्या करना है 2100 का 2% निकाल दो तो कितना हो जाएगा। पहले 21 आया था तो अब क्या हो जाएगा आपका यहां पर 42 हो जाएगा। 42 रुपए क्या होगा, कितने रुपए कम हो जाएंगे 42 रुपए कम हो जाएंगे। अब 252 रुपए आपको मिल रहा है कुल ब्याज, उसमें से क्या है 42 रुपए कम कर दो तो 210 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितने रुपए 210 रुपए। ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या बोला गया कि 2100 रुपए की राशि है 2 साल में 2352 हो जाती है। तो क्या होगा कि ब्याज कितने का मिल रहा है 252 का मिल रहा है। अब क्या बोला गया दर है वो 1% घटा दी गई। लेकिन 1% वो 1 साल में घट रही है। यहां पर 2 वर्षों की बात हो रही है तो 2 वर्षों में 2% घट जाएगी। अब 2100 का 2% कितना होता है, उतना ब्याज कम हो जाएगा तो होता है 42 रुपए। तो 252 में से 42 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ब्याज होगा। तो 252 में से 42 गया, आपका कितना आ गया, ये आ गया 210 रुपए। तो कितना हो जाएगा 210 रुपए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको मूलधन दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है, आपसे ब्याज पूछा गया है। तो सिंपल फॉर्मूले में रख सकते हो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, जो ब्याज वाला अपना फॉर्मूला क्या था कि मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। इसमें रखोगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे बिना फॉर्मूले के लिए सब कुछ करवाएंगे, अब फिर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा। बिना फॉर्मूले के ही करवाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। वरना अपना रामबाण तो है। क्या है इसमें, क्या बोला 8% दर मिल रही है। दर कितनी है 8% है। कितने वर्षों के लिए है 3 साल के लिए है। तो कुल ब्याज कितना मिलेगा आपको 24% मिलेगा। बात समझ में आ गई। 1 साल में 8% दर मिल रही है, ब्याज मिल रहा है 8%, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा कुल 24%। और आपको पता है कि ये मूलधन है तो इसका 24% निकाल देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो निकाल दो कि ये आपका इसका 24% हमें निकालना है। तो इसका 24% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 345.6 हो जाएगा। ठीक है, लगभग यही आएगा, बिल्कुल सही है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने रट रखा होगा तब आपने बता दिया। ठीक है, मैंने कैसे बताया मैं आपको हिंट देता हूं। 1 0 से तो 1 0 आपकी कैंसिल हो गई होगी। गुना आप खुद कर लेना, मैं आपको थोड़ी ट्रिक सिखा रहा हूं किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगी। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा।
ठीक है 6 आएगा, और नीचे क्या है आपका यहाँ पर 10 बचा हुआ है, मतलब दशमलव लगेगा। तो ये इस ट्रिक से मैंने निकाला है, वरना आप इसको डायरेक्ट गुना कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा यही। ठीक है, वो तो टेंशन नहीं है, गुना तो आप कर लोगे। ठीक है, मैंने थोड़ी ट्रिक भी बता दी है। आगे देखिए क्या है कि एक धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए है, तो धनराशि का मान क्या होगा। अब यहां पर आपको एक चीज बदलनी पड़ेगी, वो क्या बदलनी पड़ने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अब तक क्या हो रहा था, वर्ष दिया हुआ था, लेकिन इस बार महीने आ गए। जैसे ही महीने आ जाते हैं तो आपको बदलना ही पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए क्या है, 8 महीने की बात हो रही है, तो 8 महीने साल में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। 3 का मान जो दर दी होगी ना वार्षिक, वो 3 का मान होगा। 3 का मान कितना है, 6 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2, 2 का मान क्या हो जाएगा, 4। तो अब जो आप दर यूज करोगे वो 4% यूज करोगे, ना कि 6%। समझ में आया कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जितने महीने दिए हुए हो, तो 8 महीने दिए हुए हैं, चलो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, पहले इस चीज को समझ लो। जितने महीने दिए हुए हैं ना, तो जैसे 8 महीने दिए हुए थे, 8 महीने ऊपर लिखो, साल में 12 महीने होते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, 2/3 आ गया। तो जो ये बटे वाला होता है, जो बटे वाला लिख लो या बड़े वाला होता है पूरे साल का, पूरे साल की दर हमें दी हुई होती है, वो है आपकी 6%। तो 3 का मान 6% है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2%। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो दर क्या हो जाएगी, अब 4% हो जाएगी। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगी आपकी दर यहां पर अब 4% हो जाएगी। महीने कितने भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम उस हिसाब से इसको कर देंगे। तो देखिए क्या है कि 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए है, तो इसका मतलब है कि दर कितनी आपकी 4% है। तो 4% का मान कितना है आपका, 340 रुपए है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना धनराशि का मान। धनराशि का मान मतलब क्या है, 100% का मान। तो इसको क्या करेंगे, 1% बराबर बटे में 4 गुना में क्या हो गया, 100। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसको गुना करेंगे, एक 0 तो आएगी, और 34 को क्या करना है आपको, 34 को 25 से गुना करना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर इसका करना चाहें तो लगभग 8500 के आसपास आ जाएगा, फिर भी कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 34 को 25 से करेंगे तो कितना आ गया, 20 2 15 2 17 और 68। ठीक है, 0 5 7 750। ठीक है, 7500 आ गया क्या, 800, ये एक 8 बन जाएगा ना, 850 सही है, 8500 ही आएगा, 8500 ही आएगा। ठीक है, 8500। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे निकाला वो देख लो, ये तो आपको पता चल गया ना 4% कहां से आया। जो इसको समझ गया कि 4% कहां से आया, वो क्वेश्चंस को निकाल डालेगा बस, क्योंकि महीने का दिया हुआ था। साल का दिया हो तो सिंपल गुना कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। साल का होता तो 6% का मान होता ही, लेकिन इसमें 8 महीने का बोल दिया गया है, तो पूरे साल का यानी 12 महीने का 6% है, तो 8 महीने में दर मिलेगी, वो क्या होगी, 4% होगी। तो 4% का ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 340। तो 4% बराबर 340 है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, ये 4% बराबर का मान दिया हुआ है, 100% निकालना है, मतलब ये इसका कितना गुना है, 25 गुना है। तो इसको डायरेक्ट 25 से गुना कर दो, ये काटने वाला भी नहीं होगा। और 34 को देखिए मैंने आपके लिए करके देखा है, वरना अगर आप गुना करना चाहो ना, थोड़ा समय दोगे तो किस तरीके से आप कर सकते हो। 34 को 25 से गुना करना सीखोगे तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। 34 नहीं, इसको मान लेते 30 है, तो 25 को 30 से गुना करेंगे तो 7500 आ जाएगा। अब 25 को 4 से गुना करेंगे तो 1000 और आ जाएगा आपका यहां से, तो कितना हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। ऐसे भी गुना करना सीख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्या आपका कि एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अलग ही लेवल के होने वाले हैं, उनके लिए आपको दिमाग अलग यूज करना पड़ेगा। देखिए आज जो 60 दिन की जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है ना, 60 दिन में इसको कंप्लीट हमें करना है, तो क्या इसमें जबरदस्त चीजें आपको मिलने वाली हैं ताकि पेपर में आपकी कोई भी कमी ना रहे। तो वही चीज है कि एक धनराशि पर 10%, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। तो क्या है कि मूलधन 100% होता है, ये आप सभी को पता है।
अब क्या बोला कि 5% के बराबर है कितना, ये आपका 10 वर्षों का, 10 वर्षों का है वो 5% के बराबर है, 10 वर्षों का 5% के बराबर है। तो हमसे पूछा कितने वर्षों में ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन हमारा 100% है, मूलधन 100% होता है, तो इसको क्या करना है 20 से गुना करेंगे तभी हो पाएगा। तो सेम इधर इसको 20 से गुना कर दो, कितने वर्षों में हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200 वर्ष। ठीक है, क्या होगा 200। बात समझ में आ गया, देख सकते हो पेपर में भी पूछा जाता है, सिंपल सी बात थी, समझ गए तो आंसर निकल गया। इतना छोटा सा आंसर है, बहुत जल्दी निकाल दोगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। क्या था कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज है वो जो आपका मूलधन है उसका 5% होता है, यानी 5% कब होता है 10 वर्षों में। तो हमें 100% करना है, मतलब इसको 20 गुना करना है, तो इसको भी क्या होगा 20 गुना करना पड़ेगा, तो 200 वर्ष आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी बदलाव हो सकता है इसमें, 5 की जगह 10 दे दे, 10 की जगह 20 दे दे, कुछ भी दे सकता है, बस उस हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। चलो आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए क्या है, यह एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। अब साधारण ब्याज इसमें बोला गया कि जो ब्याज है ना वो मूलधन का 16/25 है, मूलधन का 16/25 है। तो 16/25 का मतलब है कि ब्याज आपका 16 है और 25 क्या है मूलधन है। तो ब्याज क्या हो गया आपका 16 हो गया और मूलधन कितना हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपसे बोला क्या गया आगे देखिए कि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, मतलब दर और जो संख्या वर्षों की संख्या यानी समय और दर है ना वो दोनों बराबर है, यानी कि x है तो दूसरी भी x है। बात समझ में आ गया, x है तो दूसरी भी x है। और हम ब्याज को क्या लिखते हैं, ब्याज को किस तरीके से लिखते हैं कि इसका और इसका गुना, दर गुना समय लिख रहे थे ना, जैसे आ रही थी हमारी दर और उसको समय से गुना कर देते हैं हमें ब्याज मिल जाता था, यानी 6% दर थी 3 वर्षों के लिए थी तो 18% आ रहा था ना, उसी तरीके से दोनों का गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा ये x² बन जाएगा इस बार। अब हमें ये बोला कि 16 ब्याज है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो निकालते हैं कि 16 है वो 25 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 25 चौके 100, 16 चौके 64, कि 64 आ गया, 64% का ब्याज मिला हमें, 64% का ब्याज मिला है। लेकिन हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे पूछा है या तो दर बता दो या क्या समय बता दो, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और इसमें क्या है ब्याज की वार्षिक दर पूछी है हमें, तो दोनों बराबर ही है, कुछ भी निकाल दो आप। तो ये 64% आ गया, लेकिन ये किसका मान आया, ब्याज क्या होता है हमारा इन दोनों का गुना, यानी x² का मान आया। तो x² बराबर 64, x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दर कितनी हो जाएगी 8%। तो ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपको समय भी पूछ सकता है, तो समय भी आपका सेम रहेगा, वो आपका 8 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्याज है वो मूलधन का 16/25 हो जाता है, तो इसका मतलब ब्याज 16 है मूलधन 25। तो हमें ये बोला कि दर और समय दोनों बराबर है, तो दोनों का गुना करके हम लिख रहे होते थे, तो ये हमारा x² बन गया इस बार, और x² प्रतिशत में निकालेंगे तो 16 है वो 25 का कितना प्रतिशत होता है, ब्याज हमें पता चल जाएगा कितना प्रतिशत है, तो उसको इसके बराबर रख देंगे, वही हमने किया और हमारा निकल के आ गया 8, x का मान 8 आ गया। तो x का मान 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, दर वाला इसको मानते हो तो 8% और वर्ष वाला पूछे तो वर्ष, तो 8, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। क्या बोला कि 800 रुपए की राशि है वो है 1000 रुपए हो जाती है, मतलब कि 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होगे, अब आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई होगी कि 800 रुपए की राशि 1000 रुपए हो जाती है, मतलब 200 रुपए का ब्याज मिलता है। लेकिन ये क्या हो रहा है 2 वर्षों में हो रहा है, तो 2 वर्षों में 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है 100 रुपए का, क्योंकि साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, तो 100 रुपए का यहां पर ब्याज मिल रहा है। तो हमें बताना है कि ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, तो हमें बताना है कि जैसे हमें ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपए मिल रहा है एक साल में, कितने रुपए पे 800 रुपए पे, क्योंकि राशि थी ना, हमारा मूलधन कितना था 800 रुपए था, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 का यूज करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 2 पे, 4 से काटेंगे 25 पे,
तो ये कितना हो गया 25/2 प्रतिशत, या इसको लिख सकते हो 12.5%। तो 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। समझ में आ गया कि 800 रुपए की राशि वो 1000 रुपए हो जाती है, मतलब 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 2 साल में 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बटे क्या लिखते हैं हम? ब्याज बटे में हम मूलधन लिखते हैं, तो मूलधन है हमारा 800 रुपए, तो 100 बटे में 800 गुना में 100, या सिंपल भाषा में बोले कि हमें पता है ब्याज 100 मिल रहा है, वो कितना प्रतिशत है यही तो हमें बताना है। तो 100 है, वो 800 का कितना प्रतिशत है, वो हो जाएगा 12.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहना, महीनों वाला है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में करेंगे जो बाकी और क्वेश्चन इसके बनते हैं। क्या कि एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो राशि का मान क्या होगा? पहले मैं आपको बता चुका हूं, 9 महीनों की बात हो रही है, तो 9 महीनों को क्या लिखेंगे? 9/12 लिखेंगे। 3 × 9 3 चौके 12, 3/4 आ गया। 4 का मान आपको 8 दिया हुआ है, 1 का मान 2, तो 3% का मान क्या हो जाएगा? 6%। मतलब अब जो आपको ब्याज मिल रहा होगा वो 6% मिल रहा होगा। 6% का मान आपको 270 दिया गया है, 100% का मान निकालना है, 1 का निकालेंगे बटे में 6, 100% का निकालेंगे गुना में 100 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 से काटेंगे 2 पे, 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 90 पे जाएगा। इसको यहां पे काटेंगे 50 पे, तो 9 पंजे 45, यानी 4500 रुपए। तो हमसे यही पूछा गया था कि वो राशि कितनी हो जाएगी, तो वो 4500 रुपए इसकी राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस बात को समझ जाना, फिर से बोल रहा हूं महीनों वाले की अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट कैसे याद करते हैं कि एक साल में 4 महीने, तो 3-3 महीने के 4 बार होते हैं, तो उसको ऐसे करना, सिंपल से है ना। इससे क्या है कि कितने महीने आ जाओ, कोई जरूरी थोड़ी ना फिक्स 9 महीने आएगा। आपको पिछली बार 8 भी दिया गया था, ठीक है, हो सकता है आपको 6 महीने भी दे दिया जाए। तो सिंपल सा ये है हमारा, इसको यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारा जो 60 दिन का क्रैश कोर्स है या जो चैंपियंस बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ताकि सभी आके जुड़ सके। और अगर आप चैनल पे नए हो, क्लास कंटिन्यू देखना चाहते हो, तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि सारी वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।